नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीरीज आपकी थी टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। सेगमेंट टॉपिक चल रहा था आपका मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन में हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन, तीन सेगमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। अब जब तीन सेगमेंट कंप्लीट हो गए हों और बात स्फीयर की ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आपका आज का टॉपिक है डिस्कशन के लिए स्फीयर और सेमी स्फीयर, जिसको आप लोग होम स्फीयर भी बोलते हैं, अर्धगोला। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे गोले और अर्धगोले से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर, और आज के सेशन में आपको कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट जरूर सीखें। शुरुआत करते हैं उसी तरीके से, बेसिक तरीके से, जैसे हमेशा चीजें चलती रही हैं कि पहले जो आपके कॉन्सेप्ट आपको आते हैं उन कॉन्सेप्ट को रिवीजन कराया जाए और फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस के थ्रू आपको कुछ नए और बेहतर कॉन्सेप्ट भी सिखाए जाए। एक बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जिस दिन से हम लोगों ने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था, वहां पर मैंने 7 और 11 की डिविजिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को समझा भी दिया था, बता भी दिया था, और यह भी बस समझा दिया था कि आपको उसे अप्लाई कहां पर करना है। राइट। तो आज हम लोग 7 और 11 की डिविजिबिलिटी पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। स्टिल यू नो कि चूंकि चाहे वो होमी स्फीयर हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो, हर जगह पर पाई का इन्वॉल्वमेंट है। तो सवालों में हम 7 और 11 को इन्वॉल्व कर सकते हैं, 7 और 11 की डिविजिबिलिटी पर काम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग आज के सवालों में अपनी साइड से ही कोशिश करेंगे कि हम उनके बेहतर मेथड्स, बेहतर तरीकों पर काम करें, बेहतर कोई अलग तरीका निकालें और उन पर काम किया। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं सेशन की। और ये रहा आपका चार्ट। क्लास लेक्चर हम लोगों ने किया था कोन के ऊपर। आज का लेक्चर है आपका स्फीयर, एंड आई थिंक शायद नेक्स्ट लेक्चर आपका कुछ ज्यादा ही मजेदार वाला है। ये है आपका कटिंग ऑफ शेप्स। और कटिंग ऑफ शेप्स के साथ साथ यहां पर एक चीज और इन्वॉल्व करेंगे हम लोग, शेडेड फिगर। शेडेड फिगर पर भी कल के सेशन में, मतलब जो नेक्स्ट सेक्शन होने वाला है, उसमें शेडेड फिगर पर भी चर्चा होगी और कटिंग ऑफ शेप्स पर भी चर्चा होगी। तो चलिए भाई, आज का टॉपिक है आपका स्फीयर। शुरुआत करते हैं टॉपिक की। ये हो गया आपका, देखने में सर्किल लग रहा है, चूंकि ये 3D इमेज है तो ये मान के चल लीजिए कि ये 3D है, आपको दिख 2D में रही, और इसको हम लोग बोलते हैं स्फीयर, गोला। इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हो जाता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पर आर आपकी रेडियस है। फिर इसके बाद चूंकि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल एरिया ही इसका कर्विकल होता है, तो जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वही इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, एंड दैट इज 4 पाई r²। फिर उसके बाद में चर्चा आ जाती है होमी स्फीयर की, जिसकी रेडियस भी आर है। तो यहां से अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो चूंकि ये ठीक ठीक आधा होता है तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। राइट। लेकिन यहां पर सी एस ए और टी एस ए दोनों अलग होते हैं। सी एस ए आधा हो जाएगा 2 पाई r²। लेकिन जब हम बात करते हैं सी एस ए की, राइट, जब हम बात करते हैं सी एस ए की, 2 पाई r²। लेकिन जब हम बात करते हैं टी एस ए की, टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें एक नीचे का सर्किल और ऐड हो जाता है, तो इसलिए वो हो जाता है 3 पाई r²। बस इससे ज्यादा और कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। चलते हैं सवालों की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने बोला है, अब जरा देखो सवालों को करने का तरीका जो आपका है अच्छा है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ और भी बेहतर चीजें सिखाई जा सके। अब इन्होंने बोला 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मोम के बने एक ठोस गोले को पिघलाया जा रहा है और उससे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस अर्ध गोले, है ना, गोलार्ध बना रहे हैं, मतलब होमी स्फीयर बना रहे हैं, अर्ध गोले बना रहे हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के। तो ऐसे कितने अर्ध गोले बनाए जा सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नो डाउट आप लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। आपके पास फॉर्मूले हैं अच्छे अच्छे। आप कहेंगे सर अगर पिघला कर बना रहे हैं देन वॉल्यूम मस्ट बी सेम, तो ये आपका तरीका रहेगा। बट इसके लिए हम लोग एक बेहतर अप्रोच और रख सकते हैं, जो अप्रोच मैंने आपको सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट में समझाई थी। इवन अभी मेंस्ट्रुएशन के जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं वहां पर मैंने ये अप्रोच आपके साथ बार बार डिस्कस की है। और अगर आप उस अप्रोच पर थोड़ा सा भी फोकस करें तो वो अप्रोच आपकी कुछ ऐसी है कि जैसे मान के चलो इन्होंने बोला 4 सेंटीमीटर का अर्ध गोला बनाया, मैं थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाता हूं।
मैं सीधा बोल रहा हूं कि 4 सेंटीमीटर का गोला बनाया थोड़ी देर के लिए, मेरे कहने से मान लो। तो यहां पर क्या हो गया, बोले सर पहले भी गोला था अभी भी गोला है, फिगर हो गया सिमिलर। तो रेडियस का रेशियो मतलब 1D फिगर का रेशियो, रेडियस का रेशियो कितना हो जाएगा, बोले सर रेडियस अगर देखा जाए तो अगर देखें तो हम 12 से 4 पर पहुंच रहे हैं, तो रेडियस 3:1 की पहुंचे, रेडियस का रेशियो 3:1 पहुंचेगा, तो वॉल्यूम का रेशियो 27:1। मतलब अगर बड़े वाले गोले का वॉल्यूम अगर 27 होगा तो छोटे वाले गोले का वॉल्यूम 1 होगा। बड़े वाले गोले का वॉल्यूम अगर 27 है तो छोटे वाले गोले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1। अब ऐसे एक एक वॉल्यूम वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं इसमें से, तो आपका आंसर होएगा, बोले सर 27 गोले बनेंगे। कितने गोले बनेंगे, बोले सर 27 गोले बनेंगे। एंड ये पूरा काम आप वर्बली कर पाते हो, है ना। अगर आपने वो सिमिलरिटी की क्लास देखी और मेंस्ट्रुएशन की पुरानी क्लासेस देखी हैं तो आप ये सब काम वर्बली कर पा रहे हो। अब मेरे भाई अगर 27 गोले बन गए हैं, लेकिन एग्जामिनर तो कह रहा था हमें गोलार्ध बनाने हैं, तो भैया एक गोले को 20 से काटो, 2 गोलार्ध बन गए। अब एक गोले को काटने पर अगर 2 गोलार्ध बन रहे तो 27 गोलों को अगर हम काट देंगे तो हमारे पास 54 अर्धगोले तैयार हो जाएंगे, ऑप्शन बी करें। तो अभी तक नो डाउट हम लोग इस सवाल को कैसे लगा रहे थे, बोले सर वॉल्यूम वाले सेम कर रहे थे क्योंकि पिघलाकर बना रहे हैं तो वॉल्यूम सेम करते हैं, बट एक ये भी नजरिया होना चाहिए और इवन हो सकता है, राइट। तो अच्छा, अब इसके बाद इसको आपके वाले तरीके से अगर करें तो आप क्या बोले, बोले सर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे तो 12 गुना 12 गुना 12, और इसको हम बराबर करेंगे अर्धगोले बनाए तो 2/3 पाई आर क्यूब, तो 4 गुना 4 गुना 4, और ऐसे सपोज दैट कि हमने पी गोले बनाए, राइट। सपोज कर लेते हैं कि पी गोले बनाए, तो यार 2/3 पाई से 4/3 पाई को कट किया 2 बार जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 3 बार जाएगा, अगेन 4 से कैंसिल किया 3 बार जाएगा, एंड आखिरी बार 4 से कैंसिल किया 3 बार जाएगा। तो यहां से पी की वैल्यू आ जाएगी 3 3 होती है 27 दूनी 54। तो ये एक तरीका आपका था, ये एक तरीका रेशियो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले की अगर त्रिज्या को अगर हम 4 सेंटीमीटर बढ़ा दें, गोले की त्रिज्या को अगर हम 4 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 4πr², जो कि होता है 4πr², ये बढ़ जाएगा 464 पाई। मतलब यार अगर हम r की जगह पर r+4 रख दें तो एरिया इतना बढ़ जाएगा। तो भाई नया एरिया कितना होगा, बोले सर 4πr+4 का स्क्वायर, और इसमें से अगर हम पुराना वाला एरिया घटाएंगे तो ये निकल के आएगा 464 पाई। यस और नो। मैं अगर 4 पाई को कॉमन ले लूं तो हमारे पास ब्रैकेट में आएगा a² माइनस b², a² माइनस b²। तो अगर हम a² माइनस b² को ओपन करते हैं, अगर हम a² माइनस b² को ओपन करेंगे तो ये होता है, आपको पता है a+b एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में a माइनस b। अब अगर a+b r+4 और r को अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2r+4, और अगले ब्रैकेट में इनको अगर घटाएंगे तो r से r खत्म, 4 बचेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 464 पाई। पाई से पाई गया, 4 से अगर कैंसिल करते हैं तो 116, अगेन 4 से कैंसिल किया तो 29। अब अगर 2r+4 इज इक्वल टू 29, सो 2r इज इक्वल टू 25, देन r इज इक्वल टू 25/2। इन्होंने कहा हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करके बताइए, तो वॉल्यूम हो जाता है आपका 4/3, पाई को सॉल्व नहीं करना है, रखना है पाई आर क्यूब। अब इसका अगर क्यूब करेंगे तो 25 का क्यूब हो जाएगा 15,625, एंड 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 4 से कैंसिल किया 2 बार, तो आंसर आएगा 15,625 डिवाइडेड बाई 6 एंड पाई। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो कैलकुलेशन वाले सवाल भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कुछ सवाल आप बिना कैलकुलेशन के ही हर एक सवाल में निकल जाओ, बट हाँ हमारी कोशिश ये रखती है कि हम मोस्ट ऑफ द केसेस में कैलकुलेशन को या तो बिल्कुल ना करें, और अगर कर भी रहे हो तो उसको मिनिमाइज करके करें। बट स्टिल कभी कभी कुछ सवाल ऐसे जरूर रहते हैं जहां पर आपको टाइम देना ही पड़ता है। एक तो सवाल ऐसे रह जाते हैं, जैसे एक सवाल CGL मेंस 2019 में आया है, अब ये आपको कैलकुलेशन करवाएगा ही करवाएगा, है ना। चलिए, अब कितना भी आप बचा लो, सबसे पहला काम आपको एटलीस्ट आर तो फिगर आउट करना पड़ जाएगा।
आर फिगर आउट करेंगे तो फिर आगे कुछ ज्यादा बचता नहीं, फिर तो आगे बर्बल ही हो जाएगा। तो ये चीजें तो एटलीस्ट आर तक तो पहुंचना ही पड़ेगा आपको किसी भी तरीके से। अगला सवाल है, एक बेलन है जिसमें 16 सेंटीमीटर हाइट तक ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। इसमें अगर हम एक 9 सेंटीमीटर रेडियस का एक गोला अंदर रखते हैं तो बेलन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, पानी में कितना ऊंचाई बढ़ जाएगी? तो आपको पता है कि जो भी गोले का आयतन होगा उतना ही बेलन का आयतन बढ़ेगा। तो बेलन का आयतन कितना बढ़ेगा? बोले सर 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 9 का क्यूब। इतना गोले का आयतन है, इतना ही बेलन का आयतन बढ़ेगा, और बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 इंटू 12। और एच पता करना है कितना हाइट तक वो बढ़ेगा वॉल्यूम। सॉल्व कर जाइए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से अगर कैंसिल करते हैं तो ये जाएगा 3 बार। फिर क्या करें? बोले यहाँ पर अगर 9 रखा हुआ है तो यहाँ से 3 और 3 उठा लिया, 9 जाएगा। अब हमारे पास बचा 9 इंटू 9। मैंने कहा एक बार 3 से और काट दो। तो ये सब कार्यक्रम सेट करने के बाद h बराबर आएगा 9 तिया 27, और यहाँ से ये 4 डिवाइड में पहुंच जाएगा। बस ये h चाहिए था, 4 से सॉल्व कर दो, 4 छंग 24.75। तो कितनी हाइट तक पानी का स्तर बढ़ जाएगा? आंसर हो जाएगा 6.75। अब चूंकि हम पिछले अपने 3 सेशन जो मेंस्ट्रुएशन के कंडक्ट किए हैं अभी तक, उनमें ऐसे कई सवाल लगा चुके हैं कि जब भी किसी बर्तन में कोई दूसरा पानी वगैरह लिक्विड भरे और उसमें अगर कोई भी हम पार्ट ऐड कर रहे हैं, कोई भी हम फिगर ऐड कर रहे हैं, तो उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही चीजें ऊपर उठ जाती हैं। तो ऐसे सवाल कई लगा चुके हैं, तो इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि आपको आता है अब, राइट। लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इस सीरीज में हम वो सारे सवाल इंक्लूड करने वाले हैं इस मेंस्ट्रुएशन टॉपिक से, स्पेशली जो आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनमें से एक भी सवाल को आप नहीं छोड़िएगा। अगला सवाल क्या है? गोले का व्यास घटाकर अगर आधा कर दिया जाए। अब व्यास क्या होता है? बोले सर 1D फिगर। अगर 1D फिगर को अगर आधा कर दे, मतलब 2 से 1 कर दे, तो बोले आयतन कितना हो जाएगा? आयतन मतलब 3D फिगर, क्यूब फॉर्मेट। तो सर आयतन 8 से 1 रह जाएगा। आयतन 8 से 1 रह जाएगा, दैट मीन्स आयतन पहले आयतन का 1/8 हो जाएगा, कम डिक्रीज हो जाएगा 1/8 तक, खत्म। अब ये सब कुछ मैंने आपको सिमिलरिटी वाले टॉपिक में भी पढ़ा रखा है ना। अभी जो टॉप लेक्चर्स हुए मेंस्ट्रुएशन के, उनमें भी ये डिस्कस कर रखा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक भी है, इंपॉर्टेंट भी है। आपको पहले से ही बताया गया था कि जो टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ की जो सीरीज है, बहुत स्पेशल सीरीज होने वाली है आपकी। आप इसको इस तरीके से अंडरस्टिमेट मत कीजिएगा कि यार यूट्यूब पर है तो कुछ भी चल रहा होगा, नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टाइम इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। और यहाँ पर आप भी और हम भी टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर टाइम दे रहे हैं तो कुछ बेहतर के लिए ही देंगे ना, राइट। तो जो भी इस सीरीज में आपके साथ डिस्कशन होने वाला है, वो सब बहुत फिल्टर्ड की हुई चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। एक गोले और दूसरा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोला और एक अर्धगोला, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², और अर्धगोला कोई दूसरा है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टोटल 4π, अच्छा रेडियस अलग अलग होगी, r²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो ये आपस में बराबर दे रखा है। बराबर हो गया तो यहाँ से पाई खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से r/r का होल स्क्वायर आ जाएगा 3/4। तो मेरे भाई यहाँ से रिजल्ट आएगा कैपिटल R/r इज इक्वल टू √3/2। मतलब अगर बड़े गोले की रेडियस अगर √3 है, तो छोटे अर्ध गोले की रेडियस 2 हो जाएगी। बोले इनके आयतन का रेशियो बताइए। अब बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 πr³, और रेशियो चाहिए अर्ध गोले के साथ 2/3 πr³। इसकी रेडियस स्मॉल आर है, बस ध्यान रखना है इन चीजों का। अब कैपिटल आर की वैल्यू √3 अगर रखेंगे, पहले तो काटी तो 2/3 पाई से इसको काटेंगे तो 2 बार कटेगा, तो 2 इंटू r³ की वैल्यू अगर रखोगे तो ये हो जाएगा 3√3। रेशियो 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। कुछ कट रहा है? बोले बिल्कुल 2 से और काट सकते हैं, तो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 3√3/4। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो थोड़ी सी नाक का नाके खोल के रखना है कि कहीं हल्का सा भी इधर उधर आप थोड़ा सा सवाल में बह के
तो सवाल गलत हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि नजर बहुत पैनी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पैनी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक अच्छा सवाल था, स्टार लगा सकते एग्जाम के नजरिए से अच्छा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक गोले की त्रिज्या 40% कम कर दी जाए। त्रिज्या अगर 40% कम कर रहे हैं मतलब त्रिज्या को 5 से 3 कर दिया। ये आपका 1D फिगर है, रेडियस 1D फिगर आता है, जो हमने 5 से 3 कर दिया, 40% कम। बोले वॉल्यूम, आयतन मतलब 3D फिगर की बात कर रहे हैं, तो 3D क्यूब फॉर्मेट है। 125 से कितना रह जाएगा, बोले सर 125 से रह जाएगा 27। अब 125 27 रह गया तो कितने परसेंट कम हो गया, तो पहले बताओ कम कितना हो गया, तो 98 कम हुआ है। कितने से, 125 से, इंटू 100। अगर यार ये 100 होता ना, अगर यार ये 100 होता तो हमारा आंसर 80 होता, लेकिन ये 100 से जरा सा कम है, तो हमारा आंसर जरा सा कम होगा 80 से, आंसर 78 राइट। तो क्या आसान सा सवाल, सीजे 2019 का क्वेश्चन। इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बहुत पढ़ा दिया है, बहुत पढ़ा दिया है, और अब तो मैं इतना समझ चुका हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप बस सिर्फ इतना टाइम लगाने वाले हो, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलों को पिघलाया गया, आंसर क्या होगा, नए गोले की त्रिज्या 12। अब तो यहां तक पहुंच चुके हैं, है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्यूब क्यूबॉइड में भी पढ़ चुके हैं। उससे पहले हम लोगों ने जब ट्रिपलेट एंड क्यूबिक ट्रिपलेट पढ़ा था तब भी पढ़ चुके हैं। और अभी तो आपकी टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज के आधे लेक्चर्स ही हुए हैं। अभी जब आधे लेक्चर्स के बाद में आपका ये कंडीशन, इमेजिन करो कि जब ये सीरीज कंप्लीट हो रहेगी उस टाइम पे आपको मैथमेटिक्स में क्या परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, राइट। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि क्यूबिक ट्रिपलेट के 4 फॉर्मेट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, उन ऊपर काम अच्छे से करके जाइएगा, बहुत जरूरी चीजें हैं। देखो कौन कौन से फॉर्मेट बताए थे, एक बताया था 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, और आपको ये भी बोला था कि जब जब ये क्यूबिक फॉर्मेट यूज हो तब तब वो चारों को लिख करके प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दूसरा हमने फॉर्मेट बताया था 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा 9 के क्यूब के। एक और आपको बताया था 18 का क्यूब प्लस 19 का क्यूब प्लस 21 का क्यूब, और ये बराबर होता है 28 के क्यूब के। एंड द लास्ट वन था आपके लिए 6 का क्यूब प्लस 32 का क्यूब प्लस 33 का क्यूब, और ये बराबर था आपका 41 के क्यूब के। ये 4, और इनमें से ये जो 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको 90% क्वेश्चन में ये क्यूबिक फॉर्मेट यूज होते हैं। तो चूंकि आयतन की बात करें, जब पिघलाकर बनाए तो ऑब्वियसली आयतन की बात करें तो 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब, तो आंसर 6 का क्यूब बनेगा, बात खत्म। ये कॉन्सेप्ट था। अब हमने बताया कि एक इतने डायमेंशंस के धातु का एक ठोस आयताकार ब्लॉक है, मतलब क्यूबॉइड है, इसको पिघलाकर हमने गोला बनाया। पिघलाकर अगर कुछ भी चेंज कर रहे हो, आपको सिखाया गया है कि वॉल्यूम मस्ट बी सेम, करो भैया वॉल्यूम सेम, तो घनाभ का वॉल्यूम हो जाएगा 88 गुना 21 गुना 21, और ये बराबर होगा गोले के वॉल्यूम के, दैट इज 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब। 22 चौको 88 खत्म हो जाएगा, 7 या 21 इधर पहुंच जाएगा। तो आप देखो इधर आर क्यूब है, इधर 21 21 21, राइट। तो यहां से रेडियस आ जाएगी आपके पास 21 सेंटीमीटर, रेडियस ही पूछे, दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है तो चीज़ों को आप बड़ी आसानी से बड़े सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व कर सकते हो। उनका बहुत बड़ा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब आज ही अगर देखा जाए तो आज यूपी पुलिस के पेपर्स होना शुरू हुआ है ना। एंड में वो पेपर देख रहा था, उसमें 40 सवाल थे। पहली बात तो यार मैथमेटिक्स के साथ थोड़ा सा पक्षपात कर दिया गया उस पेपर में। आप में से कई लोग यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे होंगे, तो पहली बात पक्षपात उसमें क्या कर दिया ना, सिर्फ फर्स्ट पेपर देगा, सेकंड पेपर अभी थोड़ी देर बाद देख लूंगा, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट का एक नोटिस आया हुआ है कि आप उस पेपर को एनालाइज नहीं करा सकते, मतलब डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए डिस्कशन नहीं किया। बट हाँ ओवरऑल जो भी बातचीत हुई बच्चों से, तो उन सब चीज़ों पे फिर वो कुछ बच्चे पेपर ले करके भी आ गए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे ज़रूर रहते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, बोले भैया ये पेपर है बताइए चर्चा करते हैं। तो उसमें मैथमेटिक्स का तो ऑलरेडी पक्षपात हो चुका है भाई। देखो रीजनिंग के लिए जब अलग से सेगमेंट दे दिया गया है, उसमें जब 40 सवाल पूछ लिए गए, तो प्लीज़ यार मैथ के मतलब एरिया में तो प्लीज़ मत घुसिए यार, है ना। मैथमेटिक्स के लिए 40 क्वेश्चन अलॉटेड थे, उसमें भी 9 क्वेश्चन रीजनिंग के पड़े थे यार।
है ना। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मैथ के क्वेश्चन रह गए 31 और रीजनिंग के हो गए 49 क्वेश्चन आगे जाकर के। एंड वो जो 31 क्वेश्चन भी थे ना, उनमें से भी एक दो सवाल स्लाइटली कैलकुलेटिव थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि भयंकर कैलकुलेटिव थे, एक दो सवाल स्लाइटली कैलकुलेटिव थे। एक डीआई वाला सवाल कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। और बाकी तो मतलब इतना हद मार के यार, कैलकुलेशन इतना इजी सवाल जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, मतलब क्या बकवास चीजें मतलब पूछ दी गई हैं, हद से ज्यादा आसान सवाल पेपर लगा में। मतलब अगर किसी लड़के ने, मैं आपको बताऊं, जो मैंने जो बहुत पुराना पढ़ा रखा है, अगर आज से आप 3 महीने पहले देखो, मैंने सीजीएल मेंस के लिए सिर्फ 8 क्लासेस ली थी। अगर कोई उन 8 क्लासेस को भी अटेम्प्ट करके जाए, क्योंकि वो प्रैक्टिस बैच होता है, प्रैक्टिस बैच। जैसे अगर आप बोलो कि सर ये है जो आपने टॉप 50 कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं, क्या इन क्लासेस से मदद मिलेगा? तो अभी हम लोगों ने सिर्फ आधी सीरीज करी है, मतलब आधा सिलेबस किया है, और चूंकि टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आधे टॉपिक कवर हुए, तो इनसे तो आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा। पर जब मिक्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जैसे वो सीजीएल के लिए क्लास लिया था, तो उसमें क्या होता है कि अपन पूरे मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो भले ही नंबर ऑफ क्लासेस कम हो, बट वो इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर तुम वो 8 क्लासेस भी देख लिए होते ना, तब भी आप पूरे के पूरे सवाल कर जाओगे जाकर के। और शायद वो 8 क्लासेस बहुत ज्यादा है, उतना तो शायद पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। इतने इतने आसान आसान से बच्चे बच्चे जैसे सवाल थे। मतलब अगर आपको किसी टॉपिक का हल्का फुल्का भी आता है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 2017 वाला जो यूपीएसआई हुआ था, उसमें नो डाउट उन्होंने बड़े खतरनाक खतरनाक सवाल पूछे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आज वाला जो पेपर है, बहुत बहुत ईजी, बहुत ईजी, उस लेवल के हिसाब से बहुत, है ना। तो जो भी चीजें हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और कब कौन सी चीज आपके एग्जाम में आ जाए तो ये हमें पता नहीं होता है। तो हमें सबके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। कभी आसान सवाल भी आ सकते हैं तो उनके लिए भी तैयार रहो, कभी टफ सवाल भी आ सकते हैं उसके लिए भी तैयार रहो। आप भगवान नहीं हो ना, आपको नहीं पता है ना कि पेपर कैसा आने वाला है। तो ये आपका काम है कि आपको सरल सवाल के लिए भी तैयार रहना है, टफ सवाल के लिए भी तैयार रहना है, कैलकुलेटिव भी रहे, इजी कैलकुलेशन वाले सवाल के लिए भी तैयार हो, हर एक चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, तभी तैयारी में जोर आता है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से आ गया, 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया। अभी अभी लिखा है 1, 6, 8 है अगर, तो नए गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। बिना सॉल्व करेंगे, अब अपन लोग का ये चलता है ना, हम लोगों ने बहुत पढ़ रखा है ये, तो अब ये ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, बाकियों को करने दो कैलकुलेशन। वो बाकी के लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, बोले सर पहला गोला हो जाएगा 4/3 पाई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बोले सर सबका 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, तो R1³ प्लस R2³ प्लस R3³, और ये बराबर हो जाएगा जाकर के एक बड़े गोले के आयतन के बराबर 4/3 पाई R³। फिर उसका 4/3 पाई से 4/3 काटने, तो फिर उसके बाद ये 1 का क्यूब 1 लिखेंगे, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू R³ है ना। फिर उसके बाद सबको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 729, दैट इज इक्वल टू R³। एंड अब इसके बाद फिल्टर करके बोलेंगे R इज इक्वल टू 9। अरे बोलते रहो यार, हम लोग बहुत काम कर चुके। तो अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं, 1, 6, 8 तो, और चूंकि ये ऐसे वैल्यू से इनके आपने क्यूब निकाल ली, सपोज करो एग्जामिनर ने दे दिया एक गोले की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, दूसरे की 19 और तीसरे की 21 सेंटीमीटर है, इनको पिघलाकर गोला बनाया जा रहा है, बताओ फाइनल वाले गोले की त्रिज्या। तो मेरे भाई आप क्यूब ही निकालते रह जाएंगे, है ना। और अपन लोग बोले 18, 19, 21 है गुरु, तो 28 टिक मार के भागो, है ना। तो इसलिए क्यूबिक फॉर्मेट काम की चीज है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 21 सेंटीमीटर भुजाओ वाली लकड़ी के घन से उकेरे जा सकने वाले, है ना, कर्व्ड करके, काट के, छील के हमने एक गोला बनाना है, पिघला कर नहीं बना रहे। अब काट के बना रहे तो वेस्टेज होगा। तो जो गोला होगा, चूंकि अगर 21 सेंटीमीटर साइड है क्यूब का साइड अगर 21 सेंटीमीटर है, तो यार गोला इस तरीके से बन रहा होगा, राइट। मतलब उस गोले का जो डायमीटर होगा वो भुजा के बराबर होगा। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, बोले सर रेडियस हो जाएगी 21/2, रेडियस हो जाएगी 21/2। सो व्हाट इज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ जाएगा ऐसे 4/3। पाई की वैल्यू रखनी है यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। फिर उसके बाद में 21 का क्यूब, 21, 21 एंड 21, 7 या 21 से 21 खत्म हो जाएगा। अच्छा अपॉन में 2 भी है भाई, तो 2 दूनी 4 खत्म हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल किया 11। हमारे पास आ रहा है 21 × 21 × 11। सो यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, बोले सर यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए। एक ऑप्शन खत्म हो गया अपना, बाकी सबका यूनिट डिजिट 1 है। यार ये 21 3 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल है, आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए।
8 और 1 ने 5 3 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 4 12 6 18, ये है। 8 5 13 3 16, ये 9 का मल्टीपल नहीं, दो 9 के मल्टीपल नहीं। तो जब 3 ऑप्शन कट गए तो बचा हुआ चौथा करेक्ट है। बाकी अगर आप चाहें तो आप इसको कर सकते हैं 11 गुने 441, और 11 का गुणा इतना टफ नहीं होता है। 1 4 और 1 5, 4 4 8 और 4 48 51 आंसर ऑप्शन सी है ना। 11 का गुणा करने का तरीका आता है ना कि 11 से अगर गुणा करना है तो लास्ट डिजिट, फिर दो दो अंकों को जोड़ते चले जाओ। जैसे यहाँ पर लिखा, क्या लिखा था, 441 लिखा है तो 1 लिखा, फिर 1 और 4 5 हो जाएगा, फिर 4 और 4 8 हो जाएगा, और फिर 4। ये होता है 11 से जल्दी गुणा करने का तरीका, है ना। ऐसे कैलकुलेशन के ट्रिक्स भी मैं बीच बीच में क्लास में बताता रहता हूँ। एक ठोस गोलार्ध पर एक ठोस गोलाकार शंकु रखकर एक खिलौना बनाया गया। यार ये इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। मेंस में इस तरीके के सवाल पूछते हैं। और अब तो यार ऐसा पेपर बनता है कि मेंस और प्री कोई फर्क ही नहीं देता है। ये गोलार्ध है, इस तरीके से गोला है और उसके ऊपर एक कोन रख करके एक खिलौना बनाया गया है। शंकु और गोलार्ध का बेस सेम है, त्रिज्या 15 दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस 15 है तो ये गहराई भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी गोले की। खिलौने का आयतन दे रखा है 2850 पाई। तो उस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। यार अगर हम इसके बारे में तो अभी ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम तो निकाल सकते हैं। 2/3, पाई को पाई ही रहने दो, पाई को छेड़ना नहीं, पाई r³ 15 गुना 15 गुना 3 से कैंसिल किया 5 बार, 5 दूनी 10, एक जीरो बन जाएगा, और 15 15 225, तो 2250 जीरो पाई इसका वॉल्यूम। अब यार चूंकि पूरे गोले का वॉल्यूम है 2850 पाई, उसमें से 2250 पाई सिर्फ इसका है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 600 पाई। यस, और बचा हुआ जो कि होना चाहिए 1/3 पाई r², मतलब 15 गुना 15, 1/3 पाई r², 15 गुना 15 इंटू हाइट h, इसके बराबर। अब जरा कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो पाई से पाई गया, 3 से कैंसिल किया 5 बार जाएगा, 15 पंचे 75, 75 से कैंसिल करेंगे तो 8 बार, तो हाइट आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। और अगर 8 सेंटीमीटर हाइट है तो ट्रिपलेट आपको मैंने पढ़ा रखा है 8 15 17। जिनको नहीं पता है मेरे भाई, ट्रिपलेट की क्लास ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्लास ले चुका हूं तो मैं डायरेक्टली रखता हूँ। 8 ये है, 15 ये है, तो ये हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये खिलौना है, ऊपर कोन है, नीचे गोला लगा हुआ है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया, बोले सर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि बेस तो इसका भी नहीं दिखेगा, बेस गोले का भी नहीं दिखेगा, तो गोले का भी कर्व्ड सरफेस एरिया और कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया, यही हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। और इन्होंने आपसे यही पूछा कि टोटल सरफेस एरिया बताइएगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr² प्लस ऊपर वाले का हो जाएगा πrl। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो पाई मतलब 22/7, नहीं पाई को पाई ही रखा है, बड़ी अच्छी बात है। पाई, आर कॉमन ले लेंगे, आर है 15, ब्रैकेट में बचेगा 2r, पाई आर कॉमन गया तो 2r मतलब 30 और l मतलब 17, राइट। तो 30 और 17 ही हो जाएगा 47, 47। 15 से अगर गुणा करते तो 15 सत्ते 105, हासिल 10, 15 चौको 60 और 1 70, 705 पाई आंसर है कहीं पर ऑप्शन, ऑप्शन सी। अब ये वो सवाल है जो कैलकुलेटिव है, स्टिल भले ही एमटीएस में आया हुआ है, तो मैंने पहले ही बोला कि जज मत करो कि एमटीएस में आएगी किस में आया। अब वो लेबल रहा ही नहीं है कि यार ये सवाल सीजीएल मेंस का है कि किसका है, वो कहीं पर भी आ सकता है। और अब जैसे आप बोलते हो कि सर 7 और 11 के मल्टीपल नहीं वर्क करता ना हर जगह, ये कहाँ से कर रहा है वर्क? पाई जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक 7 और 11 तो इन्वॉल्व होता ही नहीं ना अपना। तो इस सवाल को आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास, वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों को लगाना भी जरूरी है। जरूरी नहीं कि मैं अपने सेशन में वही वही सवाल लेकर के आऊं जो मेरे लगाए हुए या बनाए हुए तरीकों से बस पेन फ्री लग जाए, तो बस तुम बस ये पढ़ लो और फिर मैं ये गाना गाऊं कि भाई मैंने सारे सवाल लगवा दिए, मैंने सारे सवाल लगवा दिए। नहीं होता यार, हमें हर तरीके के सवाल लगाने चाहिए। और पेपर में ऐसे सवाल भी आते हैं कि उनको आपको कैलकुलेट ही करना पड़ता है, उनको आपको टाइम देना ही पड़ता है। अगर हर एक सवाल को, जैसे अभी पिछले जो एक सवाल थे उनमें आपने भी देखा कि भाई जैसे 1 6 8 वाला 9 हमने देख कर लगा दिया, 2 सेकंड लगे।
तो अगर 2 सेकंड लगाने वाले सवाल भी आते हैं तो वहां पर 1.5 मिनट देने वाले भी सवाल आते हैं। हर एक सवाल को अगर आप इस तरीके से अगर उड़ाएंगे तो पूरा मैथ का पेपर आप 4 मिनट में खत्म करके निकलेंगे क्या? ये तो फिर मैथ की बेइज्जती हो गई ना। फिर अगर ऐसा पेपर है तो फिर तो कहाँ से सिलेक्शन जस्टिफाई हुआ? और मैं तो कहता हूँ कि पेपर टफ बनना चाहिए। और इवन जो अच्छे बच्चे होते हैं वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि पेपर क्या काम करता है, एक फिल्टर का काम करता है। एक फिल्टर का काम करता है, एक अच्छे एस्पिरेंट और एक नॉर्मल एस्पिरेंट के बीच में एक फिल्टर होता है। जो अच्छा एस्पिरेंट होगा वही उस चीज को क्रॉस कर पाए। अब अगर वो फिल्टर ही अगर हल्का फुल्का ढीला ढाला बना दिया जाएगा तो उसमें से तो कोई भी कूद के निकल जाएगा ना। अगर हल्का सा पेपर बनाओगे, बहुत आसान पेपर बना दो मैथ का यार, राइट, 25 क्वेश्चन है तो जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो भी 25 के 25 ही कर रहे हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी 25 के 25 करके आ रहे हैं। अब आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि किसको सिलेक्शन दिया जाए, किसको आप, ये प्रॉब्लम होता है। पेपर तो टफ बनना चाहिए, जरूरी होता है। पूरा भले ही टफ ना बने बट एटलीस्ट 40% 30% क्वेश्चन ऐसे आने चाहिए जो माहौल सेट करे, जो फिल्टर का काम करे, जो जेन्युइन चीजें हैं। आप खुद देखो ये कट ऑफ कितनी कितनी पहुंच चुकी है। ऐसा नहीं, अगर आज से पहले की बात करी जाए तो वहां पे उस टाइम पे कट ऑफ इतना नहीं जाता जितना अब कट ऑफ जाता है। कि भाई पता लग रहा है कि 390 नंबर का पेपर हो रहा है और 340 नंबर लाने के बाद भी टेंशन में बैठे हैं कि क्या पता सर होगा या नहीं होगा ना। तो नो डाउट आप लोगों ने बहुत चीजें अपनी अप करी हैं नॉलेज के मामले में, बट स्टिल पेपर का भी लेवल गिरा हुआ है। तो पेपर ऐसा होना चाहिए कि भाई फिल्टर वो काम करे, लगना चाहिए कि वो फिल्टर है। तो ऐसे सवालों के लिए भी अपनी तैयारी करो है ना। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस घन को पिघलाया गया। अब ये एमटीएस का सवाल है, मेरे को किसी एंगल से नहीं लग रहा है कि ये एमटीएस का सवाल है। आप खुद देखिएगा, एक ठोस घन को पिघलाया जाता है और एन छोटे गोले बनाए जाते हैं उससे। सुनना, एक ठोस घन को पिघलाया गया और उससे एन छोटे गोले बनाए, और ऐसे गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ n+2 हमने छोटे घनाभ भी बनाए उसी में से, जिनके डायमेंशन 4 और 6.5 सेंटीमीटर है। बड़े घन की भुजा 12 दे रखी है, तो n की वैल्यू बताइए। अब क्या करना है, बोले सर सबसे पहले देखो बड़ा घन ये है हमारे, ये हमारे पास एक बड़ा सा घन है, बड़ा सा क्यूब है। इससे हमने क्या किया, इससे हमने दो चीजें बनाई। एक तो हमने गोले बनाए n, और साथ ही साथ हमने थोड़े से क्यूबॉइड भी बना लिए। क्वांटिटी अपने पास काफी भर भर के थी तो हमने थोड़े से क्यूबॉइड भी बना लिए। बोले कितने बना लिए, तो n+2 क्यूबॉइड बना लिए। तो जो ऊपर वाले का वॉल्यूम होगा वो इन सबके वॉल्यूम के बराबर होगा। अब ऊपर वाले की भुजा अगर 12 दे रखी तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब 17 28, इसका वॉल्यूम 17 28 हो जाएगा। क्योंकि इसके डायमेंशंस हमें मालूम है कि 4 × 4 × 6.5, तो गुणा करेंगे तो 26 और 26 चौको 104, 104 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यार ये n समस्या दे रहा है हमें। अच्छा, इसका वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो कुछ फ्रैक्शनल आएगा, क्योंकि रेडियस 3 है तो 7 डाइल्यूट नहीं होगा, और पाई को इन्वॉल्व कर नहीं सकते हम, है ना। तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल आएगी। तो एक काम करें, बोले सर n प्रॉब्लम कर रहे हैं, हम एक काम कर देते हैं, छोटा सा अपना दिमाग लगाते हैं कि हमारे पास जो n+2 है इसको हम n बना लेते हैं। n बना लेते हैं मतलब, बोले सर ये जो 2 है एक्स्ट्रा, एक का अगर एक क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम 104 है तो 2 क्यूबॉइड का वॉल्यूम 208 हो जाएगा। मैं वो 208 हटा ही देता हूं तो हमारे पास आ जाएगा 1520। और अब हम ये कह सकते हैं कि हमने n गोले बनाए और n क्यूबॉइड बनाए, राइट। हमने वो दो जो क्यूबॉइड बने थे उनको गायब कर दिया और ऊपर से भी वो गायब कर दिया। तो हमने बोला कि हमारा जो घन है उसका वॉल्यूम 1520 है, और उससे हमने n गोले और n क्यूबॉइड बनाए। अब गोले का वॉल्यूम तो हम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो पता है, गोले का निकाल लेते हैं। तो गोले का हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू रख लो यार, पाई की वैल्यू 22/7, और आर क्यूब 3 सेंटीमीटर रेडियस है तो 27। ये हमने n गोले बनाए और ये n क्यूबॉइड बनाए, राइट। 3 से कैंसिल किया, 9 बच जाए। तो इनका अगर मैं सम करूंगी, ये n है प्लस ये भी n है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस प्लस दिस होल मल्टीप्लाइड बाई n, क्योंकि n गोले भी हैं n क्यूबॉइड भी हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 1520। यस और नो, दिस इज इक्वल टू 1520। नाउ कैलकुलेट, यहां से कुछ गुणा भाग हो सकता है, करें अगर गुणा तो कितना हो जाएगा, बोले सर 22 चौको 88 हो जाएगा। ये 22 चौको 88 हो जाएगा, n बाहर रहेगा
88 हो गया, 9 से गुणा किया, 9 8 72, 7 9 8 72 और 7 79, 792 प्लस ये कितना हो जाएगा? बोले सर यहाँ से अगर देखा जाए 792 डिवाइडेड बाई 7, राइट, प्लस 104, और ये सब टोटल होगा 1520 के। अब अगर एलसीएम लेंगे तो 7 से गुणा करने पर ये हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 चौको 28, 728 हो जाएगा, 728। तो अगर एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो एलसीएम होगा 7, राइट, तो 7 7 14 और 28 8 दे देंगे 15, 1520, ये 1520 ही बन रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू 1520। सो आफ्टर कैलकुलेशन 1520 से 1520 खत्म, एन बराबर कितना आ गया? बोले सर 7। तो यहां पर ना सिर्फ वो एन बराबर पूछ सकता है, वो आपसे ये भी पूछता है कि क्यूबॉइड कितने बने। तो आप कह सकते हो बोले सर 7 गोले हमने बनाए, और चूंकि क्यूबॉइड 2 ज्यादा बनाए थे तो 9 क्यूबॉइड हमने बनाए। तो 1728 वॉल्यूम के घन में से हम 7 गोले बना सकते हैं और 9 क्यूबॉइड बना सकते हैं। ये है इस पूरे सवाल का मतलब। और आपको लगता है ये एमटीएस का सवाल है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है एमटीएस 2022 में। मैंने पहले ही बोला था कि सवाल जो अच्छा होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, वो सारे क्वेश्चन कंसीडर किए जाएंगे इन लेक्चर्स में। बढ़िया सवाल था ये इंपॉर्टेंट है रिपीट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सवाल में ज्यादा कुछ दम मिले या ना मिले, बट रिपीट होने के हिसाब से दमदार है। सीजीएल 22 का सवाल है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल x है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आपको दे रखा है x, और गोले का वॉल्यूम y दे रखा, y क्यूब दे रखा है, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको दे रखा है y। आपको भी पता है यार इस केस में आप लोग क्या करने वाले थे, बोले सर डिवाइड कर देते हैं, तो 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाता है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाता है, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3/r। अच्छा, और y बराबर दे रखा है 14x, तो ये तो यार ऊपर तो यार x ही रहेगा, y की जगह पर अगर हम 14x रख देंगे तो x से x खत्म हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा? सर 14 दिया 42, और उन्होंने रेडियस ही पूछी है, दैट इज 42। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अच्छा सवाल था, छोटा सा था बट मजेदार था, क्यूट है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाया गया तो वॉल्यूम बनेगा, और 2 सेंटीमीटर के गोले में बदल दिया। तो अगर रेडियस को आधा किया है, 1D फिगर को आधा किया है, 1D फिगर 2 से 1 हो गया, 4 से 2 हुआ था तो अकॉर्डिंग टू रेशियो 2:1 हो गया। तो पूछ रहे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे भाई 2D फिगर, मतलब बड़े वाले गोले का अगर टोटल सरफेस एरिया 4 रहा होगा तो छोटे वाले का टोटल सरफेस एरिया 1 रहेगा। बोले मूल गोले का टोटल सरफेस एरिया दैट इज 4, मूल गोले का टोटल सरफेस एरिया दैट इज 4। और इस प्रकार बने गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग, मतलब जितने गोले बने उन सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो गोला बन रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया तो 1 होगा, लेकिन ऐसे गोले कितने बनेंगे? तो आपको पता है कि जब आप रेडियस को आधा करते हैं तो बड़ी रेडियस r बटे स्मॉल r का क्यूब बनता है, मतलब 2 का क्यूब। दैट मीन्स आपके पास 8 गोले बनेंगे। अब अगर एक गोले का टोटल सरफेस एरिया 1 है तो 8 गोलों का टोटल सरफेस एरिया, सभी छोटे गोले का टोटल सरफेस एरिया का योग हो जाएगा 8। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेशियो? दैट इज 1:2। अच्छा सवाल, अगेन क्यूट क्वेश्चन, मेंस 2022 का सवाल था। थैंक यू। तो यार ये एक छोटा सा सेशन था जिसमें मैंने थोड़ा सा स्पीड में जरूर पढ़ा है, क्योंकि मैं बहुत कुछ आपको सिखा चुका हूँ। और अगर आपने इस सीरीज के सेशंस कंटिन्यूसली देखे होंगे तो ये सेशन आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं लगेगा, या आपको ऐसा लगेगा कि सर जी बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, है ना। और ये जितने भी सवाल थे ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम में यही सब सवाल पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन में कुछ ऐसा नहीं कि अलग से कुछ पढ़ा दिया जाए भौकाल जमाने के लिए, यार ये सीख लो वो सीख लो। पढ़ाने को अगर मैं आऊँ तो मैं काफ़ी टफ भी पढ़ा सकता हूँ, बट मैंने डे 1 पे ही आपको बोला था आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं पढ़ाऊंगा भाई, है ना। तो बस चुपचाप मन लगा करके पढ़ते रहिए, ये सीरीज पूरी एंड तक कंप्लीट होगी। आज हम लोगों ने स्फीयर कंप्लीट किया है, कल हम लोग कटिंग ऑफ शेप्स और शेडेड फिगर के सवाल लगाएंगे, क्योंकि कटिंग ऑफ शेप्स और शेडेड फिगर के जो सवाल होते हैं वो कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो अगर एक दो सवाल जो हमने बहुत लगा रखे हैं वो आ गया तो सॉल्व कर ले जाएंगे, बट अगर उससे कुछ आया तो फिर छोड़ के आना होता है या तो कम मार के आना होता है। एंड मैंने पहले ही बोला अगर 100% मार्क्स चाहिए मैथ में अभी मुझे फॉलो करना,
और जब ये चीज सोच करके फॉलो कर लिया है तो फिर जितना कुछ भी मैं आपको बोलता चला जाऊं आप बस वही करते जाइएगा, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ एसएससी बहुत छोटा सा एग्जाम है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जो मैथ सीखना है बहुत थोड़ा है, तो बहुत थोड़ा है, तो बस सुकून से आराम से सीख जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। बस डेडिकेशन रहे, डिसिप्लिन रहे, कंटिन्यूटी रहे और प्रैक्टिस करते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट खुद पे भरोसा रख लो यार, इधर उधर के चार लोगों की बातें सुनना बंद करो। उतना नहीं चाहिए जितना आप लोग सुन रहे हैं, बहुत थोड़े से में काम हो जाएगा। तो इसी के साथ ये सेशन करते हैं कंप्लीट और मुलाकात करेंगे कल के सेशन। तब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।